अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर हमारे उन बुजुर्ग शहरियों के लिए है जिन्होंने अपनी जवानी और जिंदगी की कीमती साल जो है वो सरकारी मुलाजमत में गुजारे हैं, मुल्क व कौम की खिदमत की है और अब बुढ़ापे में सिर्फ एक सहारा रखते हैं, उनकी पेंशन। पेंशन सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है कि रियासत अपने उन मौसनों को याद रखती है जिन्होंने मुल्क के इदारे खड़े किए। लेकिन सच ये है कि महंगाई की मौजूदा लहर ने पेंशनर की जिंदगी को सख्त मुश्किल में डाल दिया है। इसी वजह से हुकूमत के सामने इस वक्त कई तजवीज़ हैं जो अगर मंजूर हो गई तो लाखों खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी तजवीज़ यह है कि पेंशन में 25% अमूमी इजाफा किया जाए। इससे हर पेंशनर्स को बड़ा रास्त फायदा होगा। अगर किसी की पेंशन 32,000 है तो ये बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी, और अगर किसी को 50,000 मिलते हैं तो वो बढ़कर 62,000 रुपये तक पहुंच सकती है। ये इजाफा न सिर्फ बुढ़ापे के अखराजात को कम करेगा, बल्कि उनके बच्चों और खानदानों पर भी बोझ कम होगा तो पहले ही अपनी जिंदगी की महंगाई का सामना कर रहे हैं। रावलपिंडी के एक रिटायर्ड फौजी एहलकार ने क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी जवानी सरहदों पर गुजारी, अब दवाइयों के लिए तरसना पड़ता है। अगर हुकूमत पेंशन में 25% इजाफा कर दे तो ये हमारे लिए नई जिंदगी के मुतरादिफ होगा। एक और अहम तजवीज़ ये है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग पेंशनर्स को खसूसी अलाउंस दिया जाएगा। तजवीज़ ये है कि उन बुजुर्गों को 7,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। ये अलाउंस उनके लिए दवाइयों और इलाज के अखराजात पूरे करने में मददगार होगा। पेशावर के एक रिटायर्ड हेड मास्टर ने कहा कि हमें बच्चों पर बोझ डालने में शर्म आती है। अगर हुकूमत हमें 7,000 अलग से दे तो कम से कम इलाज और मेडिकल टेस्ट का बोझ हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, दवाइयाँ आजकल सबसे बड़ी मुसीबत हैं। एक आम ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज के लिए हर महीने कम से कम 6 से 8,000 रुपये दवाइयों पर खर्च होते हैं। इसी को देखते हुए हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मेडिकल अलाउंस को दुगना किया जाए। अगर इस वक्त किसी को 2500 रुपये मिलते हैं तो वो बढ़कर 5,000 रुपये माहाना हो सकते हैं। ये इजाफा छोटा लगता है, लेकिन जिन बुजुर्गों की जिंदगी दवाइयों पर चल रही है उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, एक और अहम तजवीज़ ये भी है कि बेवा पेंशनर्स के लिए खसूसी सहूलतें दी जाएं। इन बेचारी खवातीन के पास ना नौकरी होती है और ना कोई दूसरा जरिया आमदन, सिर्फ पेंशन पर उनका गुजारा होता है। तजवीज़ है कि बेवा पेंशनर्स को बिजली और गैस के बिलों में 50% रियायत दी जाए। तसव्वुर करें, अगर किसी खानदान का बिल 8,000 रुपये और हुकूमत रियायत दे तो वो सिर्फ 4,000 देना पड़ेगा। इस एक फैसले से लाखों बेवा पेंशनर्स को सुकून मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये फैसले अगर हुकूमत तो दोस्तों ये फैसले अगर हुकूमत अक्टूबर 2025 से नाफिज कर देती है तो ये लाखों बुजुर्ग शहरियों के लिए रिलीफ और नई उम्मीद साबित होंगे। हमारी दुआ है कि रियासत अपने उन बुजुर्ग मौसनों को न भूले और उन्हें बुढ़ापे में सुकून अता करे। ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट। आप देख रहे थे क्यूएस एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।